नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ऑन माय चैनल। चलिए, आज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चैप्टर 5 चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग एमएस वर्ड। अंडरस्टैंडिंग एमएस वर्ड यानी एमएस वर्ड को समझना। इस चैप्टर में हम लोग एमएस वर्ड को समझते हैं। तो चलिए, इन द प्रीवियस क्लास यानी पिछले कक्षा में आपका जो पिछले कक्षा है, वर्ग है, उसमें वी हैव स्टडीड द वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड पैड। यानी हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड पैड को अध्ययन कर चुके हैं। यानी पिछले कक्षा में हम लोगों ने एमएस वर्ड पैड वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को अध्ययन कर चुके हैं, यानी इसके बारे में सीख चुके हैं। अब आगे कह रहा है कि लेट्स नाउ स्टडी अनदर वर्ड प्रोसेसर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इन दिस चैप्टर। इस पाठ में चलो हम दूसरा वर्ड प्रोसेसर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ये भी आप समझ चुके हैं कि ये भी क्या है, एक दूसरा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वाइडली यूज्ड एज कॉमर्शियल वर्ड प्रोसेसर डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक व्यावसायिक वर्ड प्रोसेसर व्यापक रूप से तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट सेट का एक अव्यय है। अव्यय कंपोनेंट मीन्स क्या होता है? अव्यय यानी इसके एक भाग है। यानी हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट है इसी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक भाग है। आगे कह रहा है इट इज ऑफन कॉल्ड सिंपली वर्ड और एमएस वर्ड। यह अक्सर साधारण रूप से वर्ड या एमएस वर्ड कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है along with the basic word processing features it provides additional features for editing, formatting and beautifying a document। यानी मूलभूत जो वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषताएं हैं उसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स, यह कुछ अतिरिक्त विशेषताएं जैसे एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट को सौंदर्यीकरण करने के लिए यानी सुंदर बनाने के लिए यह प्रदान करता है एमएस वर्ड। ठीक है, अब आगे कह रहा है ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग रिटन डॉक्यूमेंट्स। यानी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को बनाने और उसे
लिखे हुए डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नोन एज WYSIWYG, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम WYSIWYG के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स दैट व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी इसका अर्थ हुआ कि आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं। इट इंश्योर्स दैट एवरीथिंग you see on screen will appear in the same way when printed or moved to another format or program। यह सुनिश्चित करता है आप जो कुछ भी स्क्रीन पर देखते हैं वह वैसा ही दिखाई देगा जब प्रिंटेड करेंगे, यानी उसको टू कॉपी उसका निकालेंगे, प्रिंट आउट करेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा, या मूव टू अनदर फॉर्मेट और प्रोग्राम, या उसको अलग फॉर्मेट और प्रोग्राम में भी जब ले जाएंगे, मूव करेंगे तो वो वैसा ही दिखाई देगा जैसा आप कंप्यूटर पर, अपने कंप्यूटर पर बनाए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जैसा है वैसा ही आप प्रिंट जब करेंगे तो वो हार्ड कॉपी में भी वैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है द पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज टू अलाउ द यूजर्स टू टाइप एंड, पेज पलट लीजिए, सेव डॉक्यूमेंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उद्देश्य यूजर्स को टाइप और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये अलाउ करता है, अनुमति देता है। ठीक है, आगे बोल रहा है सिमिलर टू अदर वर्ड्स प्रोसेसर, यानी इसी के जैसा अन्य जो दूसरे वर्ड प्रोसेसर हैं, इट हैज़ हेल्पफुल टूल्स टू मेक डॉक्यूमेंट सच एज, यानी इसके भी अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टूल्स हैं, जैसे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, वर्ड काउंट, यानी पहला टूल्स है स्पेलिंग और ग्रामर चेकर, वर्ड को काउंट करने का। दूसरा है स्पीच रिकॉग्निशन, यानी भाषण मान्यता भी इसके पास है। इंसर्ट पिक्चर्स इन डॉक्यूमेंट, यानी दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट को हिंदी में दस्तावेज कहते हैं, यानी दस्तावेज में पिक्चर को डालने के लिए भी टूल्स हैं। वेब पेज ग्राफ्स और इंटरनेट पर से पेज और ग्राफ का भी फीचर्स है, इसके पास टूल्स है जिससे हम इंटरनेट के जरिए भी कोई भी पेज को वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल्स, इसके टेबल्स भी हैं, टेबल्स हम बना सकते हैं इस MS वर्ड के टूल्स के मदद से हम टेबल्स भी बना सकते हैं। डिस्प्लेज साइनोनिम्स ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों के पर्यायवाची शब्द को भी दिखाता है। एंड कैन रीड आउट द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को रीड कर सकता है। प्रिंट इन डिफरेंट वेज, और कई विभिन्न तरह से यह प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करना, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे अपने कंप्यूटर पर ओपन करते हैं, ये हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है
कि टू स्टार्ट MS वर्ड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, यानी MS वर्ड को शुरू करने के लिए दिए गए नीचे इस चरणों का अनुसरण करें। फॉलो मीन्स अनुसरण करें, उसका पालन करें। पहला स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं। दूसरा स्टेप 2 कह रहा है कि गो टू ऑल प्रोग्राम, यानी स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेप 3 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब उसके बाद ऑल प्रोग्राम के बाद तीसरा चरण कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखेगा ऑल प्रोग्राम में ही, वहाँ पर क्लिक कर देना है। स्टेप 4 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी बताया कि एक सेट है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर MS वर्ड को स्टार्टिंग कर सकते हैं, और आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।